हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगा। जो जो चीज़ आपके लाइफ के साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड सेकेंडली, मेरा कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, ना ही मैं ऑनलाइन पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। नो। एंड एक ही क्वेश्चन मेरे को बार बार आता है कि दादा कलेक्टिव रीडिंग कैसे हेल्प करेंगे लोगों को। देखिए, बात होता है कि मैं एक एनर्जी को शेयर कर रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए बना है तो आपके सोल ऑटोमेटिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है तो आपके सोल बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाएगी। तो इसीलिए जो वीडियो में इंफॉर्मेशंस मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप महसूस कर सकते हो और आपके सोल आपको बोलता है कि हाँ ये शायद आपके लिए ही है, तो डेफिनेटली इंट्यूटिवली आप मान के चलिए कि ये वीडियो आप ही के लिए है। अब एक्सपीरियंस जो है या आपके खुद के एक्सपीरियंस होगा। डेफिनेटली हर पर्सन के अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, बट एनर्जी सेम है, एक्सपीरियंस अलग है। जैसे कि सुबह हो जब जाता है तो मतलब हम सबको पता है कि सुबह हो गया है, क्योंकि एक ही टाइम पे सबका दिन आ रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि किसी का दिन बहुत अच्छा जाता है, किसी का उतना अच्छा नहीं जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो मैं जो एनर्जी शेयर कर रहा हूँ ये एक ओवरऑल जनरल एनर्जी है। अब इसके साथ अगर आपकी लाइफ एकदम फुल्ली मैच हो जाएगा तो बढ़िया, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर अगर पार्शियली भी मैच होता है तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को आप ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। ओम काली काली महाकाली, काली के पापाहणी, धर्मर्थ मुख्यते देवी, नारायण नमोस्तुते। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं, दक्षिणे काली के क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। चलिए, हाँ, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले कार्ड आ गया है और पहला कार्ड है ट्रोमा नगमो। सो ये चेंजेस है आपके डर। ये माँ आपके डर के बारे में बोल रहे हैं। क्रोधा काली है ट्रोमा नगमो। एक्चुअली बौद्धिस्ट रिलीजन में इसको डाकिनी माँ बोलते हैं। तो माँ क्या बोल रहे हैं कि कुछ कुछ कार्मिक इनजस्टिस आपके साथ हो रहा था। जैसे कि आप काम कर रहे थे बट आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, आप बहुत नेक होके लोगों को मदद कर रहे थे बट कोई आपकी मदद को स्वीकार नहीं कर रहा था। परिस्थिति जो था, ये परिस्थिति बहुत खराब हो रहा था। सो यहाँ पे माँ देख रहे थे कि आपके ऊपर लोग दबाव बना रहे थे, आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको लोग नेगेटिव तरीके से ट्रीट किए थे, आपको लोग बहुत बुरी तरीके से डील किए थे। हो सकता है आपके साथ कोई बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है और हो सकता है आप रोए हो सकता है आप बोले हो कि मेरे जीवन बेकार है, खराब हो गया। हो सकता है कि आप माँ के सामने कुछ बोले थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, क्यों मैं क्या गुनाह किया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप माँ के सामने कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दुख के साथ आप कल रात सोए थे, या फिर सो नहीं पाए थे, या फिर कंस्टेंट रो रहे थे, या फिर किसी पर्सन आपको धोखा दे के चले गए उसके बारे में सोच रहे थे, या फिर अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे, या फिर ऐसे सोच रहे थे कि अगर आपको थोड़ा बहुत ऑप्शंस मिल जाता या फिर कोई सहायता मिल जाता तो बहुत कुछ कर पाते। एनीवे, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। इन शॉर्ट, क्रोधा काली आपको यही बोल रहे हैं कि देखो, आपके दर्द को देख के माँ खुद को रोक नहीं पाए, बट क्रोधा काली आ गया है मतलब ये सबको देख लेंगे। सो यस, आप अपने शत्रु के लिए भी माफ़ी मांगो, क्योंकि माँ यहाँ पे माँ यहाँ पे आ गए हैं। तो क्रोधा काली जब आपके लाइफ में आते हैं तो डेफिनेटली आपके शत्रु विनाश हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे। अब देखो, माँ के जो रूप है काली माँ के, वो एक साइड पे दो मुद्रा आप देख सकते हो, एक है बर मुद्रा, एक है अभय मुद्रा। सो यानी कि माँ के जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे माँ जो लोग कंपैशनेट है, जो लोग दयालु है, जो लोग काइंड है, जो लोग ऑनेस्ट है, उनको माँ बहुत प्यार करते हैं। ओके, उनके लिए माँ खड़े रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बट जो लोग दुष्ट है, ओके, जो लोग अपने आसुरिक प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाए, जो लोग दूसरे लोगों को पीड़ा देते हैं, जो लोग दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग दूसरे लोगों के साथ खराब काम करते हैं, उनके लिए माँ आए हैं, उनको सबक सिखाने के लिए माँ आए। क्रोधा काली मतलब ये माँ छोड़ेंगे नहीं, आपके शत्रु को माँ छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट
माँ इन्वोक्ड होके आए हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप रो रहे थे और माँ कुछ कर नहीं पा रही थी, मतलब उस टाइम पे माँ भी आपको सुन रहे थे बट कुछ नहीं कर पा रहे थे। फाइनली माँ आ गए हैं। सो यहाँ पे इस सिचुएशंस पे आप देख सकते हो कि ड्रास्टिक चेंजेस ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। ओके, आपके मन में किसी पर्सन को लेके बहुत प्यार है बट वो पर्सन आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अटक गए थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके सोल पर्पस कुछ अलग है और आप कुछ दूसरे चीज़ों में बिजी हो गए थे, या फिर कई बार होता है कि आप भटक गए थे, वहाँ से माँ आपको खींच के लेके आ रहे हैं और आपके शत्रु को विनाश कर रहे हैं। डेफिनेटली जो आपके साथ खराब किए उनका विनाश निश्चित है, जो आपको धोखा दिए उनका विनाश निश्चित है। क्रोधा काली जब आ जाता है मतलब सब लोग अब स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी का कुछ काम नहीं हो सकता है अभी, क्योंकि माँ आ गए हैं और माँ सबको एक एक करके देख लेंगे। और ये जो रैथफुल, ये जो भयानक रूप है माँ का, इससे मत डरिए, क्योंकि ये रूप उन लोगों के लिए है जो आपको तड़पाए हैं, जो आपको रुलाए हैं, जो आपके साथ गलत किए हैं, इनके लिए। बट अपरेंटली माँ, ये जो स्कल्स देख रहे हो, ये साफ साफ आपको बोलते हैं कि ये वक्त है एक रैडिकल डिवाइन इंटरवेंशंस का। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि ये चीज़ को आपको छोड़ देनी चाहिए बट आप छोड़ नहीं पा रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ करने के लिए सोच रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे, बिजी हो गए थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिल रहा था। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके लाइफ में कुछ नए चीज़ों को ऐड कर रहे, कुछ चीज़ों को रिमूव कर रहे। जो चीज़ों को मैं रिमूव करे वो चीज़ आपके लिए हानिकारक था, वो चीज़ आपके लिए अननेसेसरी था। जो चीज़ को ऐड कर रहे, भले वो चीज़ दिखने में टफ क्यों ना हो बट वो चीज़ आखिर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो फाइनली मैं आपको अलाइन कर रहे। हो सकता है कि आप मिस अलाइन थे, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में आपको कैसे क्या करना है, बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बहुत लोग बहुत कुछ सजेशंस दे रहे थे और आपको भी ऐसा लग रहा था कि आप कुछ गलत किए हो। नहीं, यहाँ पे हिसाब बराबर कि माँ आ गए हैं, माँ को खींच के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आएंगे एंड डेफिनेटली आपके साथ जो गलत किए हैं उन लोगों को भी माँ सबक सिखाएंगे। एंड जो चीज़ आपके गुड कर्मा को नष्ट कर रहा था या फिर जो चीज़ आपको पीछे धकेल दे रहा था, इन सब सारे चीज़ों को माँ हटा देंगे। नेक्स्ट लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। जय माँ काली। ओहो वाओ, महाविद्या। आपको पता ही है कि काली तंत्र में दशमा विद्या का बात होता है, बट महाविद्या क्या है? महाविजडम। सो यहाँ पे आपके सोल कॉन्शियसनेस जागृत हो रहा। सोल कॉन्शियसनेस क्या है? देखिए, अक्सर क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं ओके कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, या फिर क्यों ये नहीं क्यों हुआ। तो क्या होता है, जब आप एक लाइफ से दूसरे लाइफ पे जाते हो, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाते हो, तो आप अपने संस्कार को लेके जाते हो, यानी कि एक लाइफ टाइम से एक जन्म से दूसरे जन्म में आप अपने संस्कार को लेके जाते हो, और उस संस्कार के साथ साथ आप अपने गुड कर्मा को भी लेके जाते हो एंड एट द सेम टाइम बैड कर्मा को भी। तो ऐसा हो सकता है कि बैड कर्मा की वजह से आपको कुछ चीज़ बहुत बुरी तरीके से मिल रहा था। जैसे कि मान लो आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे बट कुछ नहीं हो रहा था, आपको स्टक फीलिंग हो रहा था। अभी आपके आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ रहा है, अभी आप एक बहुत सटीक वे में लाइफ को लेके जा पाओगे। महाविद्या यानी कि महाविजडम। तो मैं देख सकता हूँ कि आप गुड हैबिट्स बिल्ड करोगे, आराधना करोगे, स्तोत्र चैंटिंग करोगे, जपा करोगे, ध्यान करोगे एंड एट द सेम टाइम महाविद्या मतलब माँ के बहुत करीब आप आ रहे हो। और जैसे ही माँ के करीब आप आओगे तो ज़िंदगी का सच को आपको पता चलेगा। क्या है ज़िंदगी का सच? ज़िंदगी का सच मतलब सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर। सो क्या होता है सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर? हमेशा आप एक चीज़ अगर थोड़ा सा अवेयर होके सोचेंगे तो आप देखेंगे, हम जब भी कोई काम करते हैं हम पहले ही सोच लेते हैं ये काम करने से हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, आपको क्या चीज़ मिल सकता है। ओके, सो काइंड ऑफ एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर मतलब क्या है कि हमेशा अगर आप प्रॉफिट देखोगे, हमेशा अगर आप देखोगे कि मैं तभी ये काम करूँगा या फिर करूँगी जब मेरे को रिटर्न कुछ मिलेगा। ऐसे करते करते क्या होता है, हम लोग हमेशा ही फील करते हैं कि लाइफ हमेशा
हमारे साथ बहुत अच्छा हो, मतलब अच्छा बिहेव करेंगे। तो क्या हो जाता है, सेल्फ चेरिशिंग या फिर टॉक्सिक पॉजिटिविटी लेके अगर आप चलते हो, अक्सर आप देखोगे कि आप एक माइंडसेट लेके आए हो और वो माइंडसेट का धज्जिया उड़ गया। मतलब क्या है कि आपको लग रहा था कि नहीं, कोई भी चीज़ मुमकिन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ ये तो आप डिजर्व ही करते हो, ओके, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ शायद आपके सोल के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो महाविद्या मतलब क्या है कि आप अगर कोई चीज़ को बहुत पसंद किए थे और वो चीज़ को अगर आपको नहीं मिला था, और अगर आप कंप्लेन कर रहे थे कि क्यों नहीं मिला, माँ क्यों नहीं मेरे बात सुन रहे, माँ क्यों मेरे को समझ नहीं पा रहे, माँ से कुछ मदद क्यों नहीं आ रहा, इसका साफ रीज़न है कि वक्त आ गया है कि माँ को समझने के लिए, माँ के डिवाइन विल को समझने के लिए कि कहना क्या चाहते हैं। माँ आपको यही बोल रहे हैं कि हर डे बर्थडे नहीं हो सकता है आपका, किसी किसी दिन आपको बहुत अच्छा गिफ्ट्स मिलेगा, किसी किसी दिन उतना अच्छा नहीं गिफ्ट्स मिलेगा। बट बात ये नहीं है कि अच्छा या बुरा, क्योंकि अच्छा बुरा के तालमेल से अगर आप सोचोगे तो अक्सर लाइफ में आप कभी बहुत अच्छा महसूस करोगे और कभी बहुत लो, यानी कि जिंदगी के ये जो अप्स एंड डाउन्स के अंदर आप बंद होके रह जाओगे। सो अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आपको महाविद्या को अर्जन करना है। और क्या है ये महाविजडम? विद्या यही बोलते हैं कि लाइफ में जो भी मिलता है वही काफ़ी है, माँ है। अगर अभी ये चीज़ नहीं मिल रहा है उसको, उसके लिए कुछ उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए माँ को कुछ बोलना नहीं है, वो चीज़ मिल जाएगा। सो बेसिकली महाविद्या यही आपको बोल देते कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी लेके नहीं चली। मतलब हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सबको मिलेगा, सबको जस्टिस मिलेगा। जो जो चीज़ आपके लिए बने हैं, अगर आप ऑनेस्टली उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप ही का हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं माँ और क्या कार्ड्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। यस, मंत्रा शक्ति। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने महाविद्या को अर्जन करने के बाद मंत्र शक्ति से आपके खुद के एनर्जी को अपग्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी इनजस्टिस हो रहा था उस इनजस्टिस को आप हटा रहे हो अपने महाविद्या के साथ। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुख सुविधा से अट्रैक्टेड हो गए थे, वहाँ से आप कंप्लीटली अपने अंदर की तरफ आ रहे हो, अपने सोल को पहचान रहे हो। उसके बाद मंत्र शक्ति से आप अपने परमात्मा को जागृत कर रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मंत्र शक्ति मतलब क्या है? मन का शक्ति। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि माँ किस तरीके से आपको मदद कर सकते हैं। जब आप मंत्र को चैंट करोगे उसका वाइब्रेशंस माँ के पास पहुँचेगा और आप अपनी एनर्जी माँ के साथ शेयर करोगे। सो अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि दुनिया में कोई भी हेल्प नहीं है, दुनिया में आप बहुत अकेले हो, सो माँ आपको ये बोल रहे हैं कि ये डिवाइन, आप मतलब इस डिवाइन वर्ल्ड में आप जैसे हो अच्छे से हो, आपके साथ माँ का डायरेक्ट कनेक्शंस है। सेकेंड चीज़ माँ आपको बोल रहे हैं कि जब आप लो फील कर रहे हो या फिर जब आपको लग रहा है कि कोई आपके सामने नहीं है, मंत्र को चैंट करना होगा। जब तक ना आप मंत्र को चैंट करोगे तब तक आप उस वाइब्रेशंस को क्रिएट नहीं कर पाओगे, वो फ्रीक्वेंसी को क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो सिमिलरली बात आते हैं कि आपके सोल को जो चीज़, जो जानकारी चाहिए था, माँ वो चीज़ को प्रोवाइड कर देंगे। आपके गुप्त शत्रु को माँ हटा देंगे। साफ बात है कि अगर आप खुद को स्ट्रॉन्गली देखना चाहते हो या फिर किसी चीज़ को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर आप आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसको बढ़ाना चाहते हो, तो सिमिलरली आपको मंत्र का उपयोग करना होगा। मंत्र शक्ति का और भी एक चीज़ है कि लाइफ में आप अगर बहुत ज़्यादा एमलेस थे या फिर आपके अगर कोई गोल नहीं था, तो माँ आपके लाइफ में एक नया गोल लेके आ रहे हैं। फाइनली आपको दिख जाएगा आपके सक्सेस बहुत करीब है। फाइनली आपको दिख जाएगा कि हाँ, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है। फाइनली आपको दिख जाएगा आपके इनर पावर बढ़ गया है। फाइनली आप चीज़ों को देख सकते हो इन अ डिफरेंट वे। फाइनली आप खुद को एक डिफरेंट रोल पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मंत्र शक्ति का और भी एक मीनिंग है कि आपके हार्ट चक्र, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ चैंट करते हैं तो हार्ट चक्र ओपन अप हो जाते हैं। तो अगर आप डिप्रेस थे, अगर आपका ब्रेकअप हुआ था या फिर आप इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे या फिर आप सारी चीज़ अपने अंदर रख दे रहे थे और
अंदर से रो रहे थे, या फिर अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डल हो गया था और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं सिर्फ आपके पास था, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आई थिंक माँ देख रहे हैं कि आप अकेले बहुत ज़्यादा रो रहे हो, उसके कारण सिर्फ आपके चाइल्डहुड या फिर आपके पास्ट है। वक्त आ गया है कि मंत्रा चैंटिंग करने का, वक्त आ गया है कि थ्रू विद द हेल्प ऑफ मंत्रा चैंटिंग आपको अपने पास्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम कॉर्ड कटिंग भी आप कर लोगे। ऐसा हो सकता है कि कोई टॉक्सिक पास्ट के याद आपको अभी भी सताता है और माँ उसको हटा रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर सही होगा कि नहीं, यहाँ पे माँ कंफर्मेशन दे रहे हैं कि फ्यूचर बहुत सही है, आपको ओवर थिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने प्रेजेंट को हील करिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हो कि कहीं मंदिर पे आप जाना चाहते हो, आज संडे भी तो है तो आप जा सकते हो। सिमिलरली अगर आप कोई भी मंत्रा मेडिटेशंस सेशंस के लिए बैठना चाहते हो तो डेफिनेटली आज आप कोई पर्सनली मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हो या फिर मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि आज का दिन है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। इसी के साथ इस छोटू सा रीडिंग को खत्म करता हूँ एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा जय माँ कुरुकुल्लम। ओके, कमेंट सेक्शंस पे आज सिर्फ लिखेंगे जय माँ कुरुकुल्लम। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट और नया वीडियो के साथ।